हालात नजर आ रहे हैं सीरिया में वो इस वक्त कैसे हैं ये आपको बताते हैं। सीरिया में विद्रोही गुट ने कब्जे का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आधिकारिक जो बयान जारी किया गया है विद्रोही गुटों की तरफ से, उसमें कहा गया है असद शासन का पूरी तरह से अंत हो चुका है। असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। सीरिया के लोगों से एकजुट रहने की अपील की गई है। सीरिया में अब किसी एक का वर्चस्व नहीं रहेगा, ये विद्रोही गुटों की तरफ से आधिकारिक ऐलान हो गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, सीरिया के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान जारी किया गया। प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं सीरिया के, मैं सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हूं, ये सीरियाई प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। मंत्री परिषद की बैठक में मौजूद रहूंगा, सीरियाई प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिया गया। मैंने सीरिया को नहीं छोड़ा है, मैं अभी अपने घर में हूं, ये जलाली की तरफ से कहा गया है। असद सरकार में प्रधानमंत्री थे गाजी अल जलाली, जिनकी तरफ से यह बयान दिया गया और उन्होंने बोला कि मैं यहीं पर हूं, कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहूंगा, अपने घर पर ही। तो सीरिया के जो पीएम हैं बस वो बशर अल असद की तरह देश छोड़कर भागे नहीं हैं। कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पावर में पूरा सहयोग करेंगे। सीरिया में विद्रोहियों के पक्ष में आए लोग याबरूत शहर में असद के बैनर उतार दिए गए। ये देखिए तस्वीरें सीरिया के इस शहर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आम नागरिकों का भी विद्रोहियों को सपोर्ट है। आम नागरिकों ने खुद असद के बैनर पोस्टर्स यहां से उतार दिए। विद्रोहियों के पहुंचने से पहले उतारे गए बैनर, ये किस वजह से हुआ? क्या विद्रोहियों का डर था या फिर जो आम जनता है वो भी बशर अल असद की सरकार से नाराज थी? ये एक बड़ा सवाल है। कलामून पहाड़ी इलाका है ये, जहां से ये बैनर्स उतारे गए। और देखिए एक और बड़ी खबर है सीरिया से, जहां पर पूर्वी सीरिया में विद्रोहियों ने जश्न मनाया है। असद शासन के पतन के बाद जश्न मनाया गया। घोटा के हरास्ता शहर में जश्न मनाया गया। दमिश्क पर कब्जे के बाद जश्न मनाने की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पूर्वी सीरिया की। यह तस्वीर है जहां पर पहले से ही काफी स्ट्रांग होल्ड था, लेकिन अब पूरे सीरिया के तमाम बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर है, होम्स की जो सेंट्रल जेल थी वहां से कैदियों को छुड़ा लिया गया है। विद्रोहियों ने कैदियों को छुड़ाया। होम्स जेल में 3,500 से ज्यादा कैदी मुक्त करा लिए गए हैं। ये देखिए अलग अलग अपराधों में जो कैदी जेलों में बंद थे अब उनको आजाद कराया जा रहा है। होम्स का ये जेल जहां से 3,500 से ज्यादा कैदियों को विद्रोहियों ने मुक्त करा लिया है। الله يحمي الأبطال. يلا حي الشباب. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا شباب. الحمد لله على السلامة يا شباب. الحمد لله على سلامتكم. तो देखिए सीरिया में तख्ता पलट, असद शासन का अंत, इसको लेकर अभी क्या आपके पास बड़ी अपडेट है वो आपको बता दें कि राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए हैं। अभी तक क्या हुआ है यह आपके सामने जानकारी। असद के भाई माहिर अल असद सीरिया से भाग गए, यानी कि बशर अल असद के भाई भी निकल गए हैं सीरिया से। राजधानी दमिश्क में चारों तरफ से विद्रोही घुस गए हैं। दमिश्क में विद्रोही और असद की सेना में लड़ाई इस वक्त हो रही है। राष्ट्रपति भवन के पास इस वक्त आपको बता दें कि भीषण लड़ाई की जो खबर है वो भी सामने आई। जी हां, और दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी अब पूरी तरह से विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से असद की सेना भागी है। दमिश्क में सेना के हेडक्वार्टर पर भी कब्जा हो गया है। जो टीवी स्टेशंस हैं, टीवी न्यूज चैनल्स हैं, उनकी बिल्डिंग में भी अब विद्रोही घुस चुके हैं। रेडियो बिल्डिंग पर भी विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। सभी सरकारी दफ्तरों पर तेजी से कब्जा जमाते नजर आ रहे हैं विद्रोही। जरूरी बात क्या है, 24 साल बाद सीरिया में असद शासन का अंत हो चुका है। अलग अलग विद्रोही गुटों का सीरिया पर कब्जा हो गया है और विद्रोही गुटों को अमेरिका का सपोर्ट हासिल है। ये बात साफ तौर पर ईरान की तरफ से भी कही गई है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, सीरिया में पिछले 8 सालों से रूस और ईरान के बूते ही बशर अल असद की यह सरकार टिकी हुई थी। विद्रोही एक एक शहर पर कब्जा जमाते गए। रूस की मजबूत सेना ने मुकाबला भी किया, उसके बावजूद भी वो अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हुए। ये कैसे हो गया? रूस जैसा शक्तिशाली देश
मान लीजिए कि ईरान की ताकत कम हुई है, इजराइल फ्रंट पर अभी वो उलझा हुआ है, लेकिन रूस जैसा ताकतवर मुल्क तो बशर अल असद की सरकार के साथ था, उसके बाद भी ये मुमकिन कैसे हो गया, तख्ता पलट कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल, देखो ये समझना पड़ेगा सुमीर कि जो बशर असद था उसकी जो गवर्नमेंट थी वो अनपॉपुलर थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, करप्शन बहुत ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन बहुत था और लोग उससे खुश नहीं थे। और ये सच्चाई है, 2016 के बाद ये एक प्रकार फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट माना जाता था कि कहीं ना कहीं आपस के अंदर तालमेल हुआ था, कोई ना कोई पीस हुई थी। मगर अब अमेरिका ने देखा कि ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है रेबल्स को उकसाना, और क्योंकि ईरान और रूस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं अपनी अपनी कॉन्फ्लिक्ट में। रूस जिस प्रकार से यूक्रेन के अंदर है, उसको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को आएगा तो पूरा फोकस वो ईस्ट यूक्रेन की तरफ कर रहा है। इसी प्रकार से ईरान कि जो प्रॉक्सी है हिजबुल्ला, वो ही ज़्यादातर लड़ रहा था, वो भी इस प्रकार से अभी वो इजराइल के साथ है। तो मौका देखेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो बशर अल असद है उसकी खुद की जो फौज थी वो एक प्रकार से अच्छी लीडरशिप नहीं थी, अनट्रेंड थी और उनका मोराल भी डाउन था। वो जो लड़ाई कर रहे थे वो ज़्यादातर ईरान की जो प्रॉक्सी थी उनकी मदद से कर रहे थे। वो प्रॉक्सी अभी आना बंद होगी, ईरान ने मदद करनी बंद होगी। इसी प्रकार से रूस, जिसका एक प्रकार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था सीरिया को, उसमें भारी कमी आई, स्पेशली एयर पावर को देख के। मुझे लगता है कि ये कई एक रीजन है कि जिसके कारण एक तो पब्लिक अगेंस्ट थी, एक कहीं ना कहीं रूस और ईरान ने अपने हाथ पीछे कर लिए। ऐसे में जिस प्रकार से मदद की है अमेरिका ने, इजराइल ने और तुर्की ने, ये रेबल तीनों तरफ से आए, नॉर्थ से भी आए, वेस्ट से भी आए और ईस्ट से भी आए। अब हुआ क्या कि इन्होंने अलेप्पो टाउन, जो कि पहले सीरिया गवर्नमेंट ने दोबारा ले लिया था 2016 में, उसको जीता। उसके बाद इन्होंने हामा जीता, और जो होमस है, होमस जीतने से क्या हुआ कि ये एक लिंक है लेबनान के लिए। हिजबुल्लाह को जो सपोर्ट मिलती थी ईरान से इराक और होमस से, उसको भी ले लिया और धीरे धीरे दमिश्क के चारों तरफ करके उन्होंने दमिश्क को ले लिया और कहीं ना कहीं बशर असद अब वहां से भाग गए हैं। तो सच्चाई ये है कि अगर आप पूरे सीक्वेंस ऑफ एक्शन देखें तो ये नजर आता है कि 3 मेन रीजन हैं इसके। एक तो बशर अल असद जो थे वो इतने पॉपुलर नहीं थे, वो गवर्नेंस ठीक नहीं कर रहे थे, लोग उससे नाराज थे, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, और जो मदद मिल रही थी ईरान और रूस से वो बिल्कुल श्रीवास्तव सर, यानी कि क्योंकि यह भी समझा जा सकता है कि ईरान और जो रूस है वो पहले से दूसरे फ्रंट पर भी उलझे हुए थे, ऐसे में इसका फायदा भी जो विद्रोही है उनको मिला, वेस्टर्न फोर्सेस को मिला।